एक अखाड़े में कुछ पहलवान कसरत कर रहे थे। फिर वहां 3 और पहलवान आए और आकर कुश्ती लड़ने लगे। अब अखाड़े में कुल 17 पहलवान हो गए हैं। कितने पहलवान कसरत कर रहे थे? तो हमें दे रखा है कि इन 3 पहलवानों के आने के पहले जितने भी पहलवान थे वो दरअसल कसरत कर रहे थे। यहाँ पर हमें नहीं दे रखा कितने, लेकिन कुछ पहलवान जो हैं ये कसरत कर रहे थे। और फिर 3 पहलवान और आए और कुल अखाड़े में फिर 17 पहलवान हो गए। तो हमें दरअसल पता लगाना है कि इन 3 पहलवानों के आने के पहले हमारे अखाड़े में कुल कितने पहलवान थे, क्योंकि वही पहलवान थे जो कि कसरत कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं कि पहले हमें यहाँ पर कितनी चीज़ें दे रखी हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ऐसी चीज़ें, यानी कि ये जो 17 चीज़ें हैं ये हमें दिखाती हैं कुल पहलवानों की संख्या को। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे कुल पहलवान हैं जो अब अखाड़े में हो गए हैं। तो हो सकता है इनमें से कोई 3 पहलवान अभी अभी अखाड़े में आए हों और आकर कुश्ती लड़ने लगे हों। मान लेते हैं कि ये एक पहलवान आया हमारे अखाड़े में, ये दूसरा और ये तीसरा, और ये जो 3 पहलवान हैं ये आकर कुश्ती लड़ रहे हैं। तो बाकी जो हमारे पहले के पहलवान थे, जो बाकी बचे हुए पहलवान हैं, वो तो कसरत कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास कितने पहलवान हैं जो कि पहले से कसरत कर रहे थे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो हम कह सकते हैं कि अखाड़े में कुल 14 पहलवान कसरत कर रहे थे। इन 3 पहलवानों के आने के पहले कुल 14 पहलवान थे जो कि कसरत कर रहे थे। तो इस बात को सोचने के और भी कई तरीके हैं। आप कह सकते थे कि शुरू शुरू में आपके पास अखाड़े में कुछ पहलवान थे जो कि कसरत कर रहे थे, और फिर 3 पहलवान और आए अखाड़े में जो कि कुश्ती लड़ने लगे। तो कुल मिलाकर आपके पास हो गए हैं अब 17 पहलवान। यानी कि ये जो प्रश्न चिन्ह है जो कि हमें बताता है कि जितने पहलवान कसरत कर रहे थे उनमें अगर हम जोड़ देते हैं इन कुश्ती करने वाले पहलवानों को, तो कुल मिलाकर हमारे पास 17 पहलवान हो जाते हैं। या फिर आप इसे ऐसे कह सकते थे कि अगर हम कुल पहलवानों की संख्या में से घटा दें उन पहलवानों को जो कि कुश्ती लड़ रहे थे, तो हमें मिल जाएगा कि शुरू शुरू में हमारे पास कितने पहलवान थे, या हमें उन पहलवानों की संख्या मिल जाएगी जो कि कसरत कर रहे थे। तो इसे घटाने के लिए हम सोच सकते हैं कि 17 में होती है 1 दहाइयाँ और 7 इकाइयाँ, और इसमें से हमें 3 इकाइयाँ घटानी हैं। तो अगर हम 7 इकाइयों में से 3 इकाइयाँ घटा दें, हमारे पास बचेंगी 4 इकाइयाँ, और ये 1 दहाई तो हमारे पास है ही। तो 1 दहाई और 4 इकाई ये हो जाती है 14 के बराबर। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे अखाड़े में पहलवान जो कि कसरत कर रहे थे उनकी संख्या 14 के बराबर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी तरीके से एक सवाल और लगाते हैं। मैंने 13 रसगुल्लों का एक डब्बा खरीदा। मेरी बहन ने उसमें से कुछ रसगुल्ले खा लिए और मेरे पास अब 8 रसगुल्ले बचे हैं। मेरी बहन ने कितने रसगुल्ले खाए? तो इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि शुरू शुरू में हमारे पास थे कुल 13 रसगुल्ले, और इन 13 रसगुल्लों में से मेरी बहन ने कुछ रसगुल्ले खा लिए। कितने रसगुल्ले खाए मुझे नहीं पता, लेकिन इन 13 रसगुल्लों में से कुछ रसगुल्ले कम हो जा रहे हैं। तो अगर हम इन 13 में से उन रसगुल्लों की संख्या घटा दें जो कि मेरी बहन ने खा लिए हैं, तो मेरे पास अब वो संख्या आ जाएगी रसगुल्लों की जो कि बची हुई है। और हमें दे रखा है कि हमारे पास 8 रसगुल्ले बचे हुए हैं। हम कह सकते हैं कि 13 में से अगर हम कुछ घटा दें तो हमें 8 मिलना चाहिए। और ये कुछ कितना होगा, यही तो हमसे पूछा जा रहा है। ये कुछ बताएगा कि मेरी बहन ने कितने रसगुल्ले खाए हैं। तो अब हो सकता है कि आप ये मन ही मन जानते हो कि 13 में से अगर हम 5 घटा दें तो हमें 8 मिल जाता है। तो मेरी बहन ने कुल 5 रसगुल्ले खा लिए होंगे। लेकिन इसे सोचने के और भी कई तरीके हैं। आप इसे ऐसे भी सोच सकते थे कि अगर आप कुल रसगुल्लों की संख्या में से, आपके पास थे 13 रसगुल्ले, अगर आप इस कुल संख्या में से घटा दें उन रसगुल्लों की संख्या को जो कि आपके पास अभी बचे हुए हैं, जो कि 8 के बराबर है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी बहन ने कुल कितने रसगुल्ले खाए। और 13 - 8, ये तो हमें पता है कि ये 5 के बराबर होता है।
तो हम कह सकते हैं कि मेरी बहन ने कुल 5 रसगुल्ले खाए। और एक और तरीका इस बात को सोचने का है कि अगर मैं उन रसगुल्लों को ले लूं जो मेरे पास बचे हुए हैं, अभी मेरे पास बचे हैं 8 रसगुल्ले, और इसमें मैं जोड़ दूं उन रसगुल्लों की संख्या को जो कि मेरी बहन ने खा लिए हैं, तो ये कुल हमें दे देगा कि हमारे पास शुरू में कितने रसगुल्ले थे। और शुरू में तो हमारे पास 13 रसगुल्ले थे, यानी कि 8 प्लस कुछ ये बराबर होता है 13 के। चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने जो पता लगाया है कि मेरी बहन ने कितने रसगुल्ले खाए, ये सही है कि नहीं। तो अगर हम 13 में से 5 घटाते हैं तो हमें मिलता है 8। तो यहाँ पर ये जो कुछ है इसकी जगह पर आ रहा है 5, जो कि हमने निकाला हुआ है। 13 में से 8 घटाने पे हमें 5 मिलता है, ये तो हमें पता ही है। और अगर हम 8 में 5 जोड़ देते हैं तो भी हमें 13 मिलता है। तो यहाँ अलग अलग तरीकों से हमें ये कुछ की जगह मिल रहा है 5, जो कि उन रसगुल्लों की संख्या है जो कि मेरी बहन ने खाए हैं। तो हम कह सकते हैं कि मेरी बहन ने कुल 5 रसगुल्ले खाए। इसके अलावा हमसे कहा जा रहा है कि इसे हल करने में कौन कौन से विकल्प आपके काम आएंगे। तो अगर हम यहाँ पर इस दूसरे वाले विकल्प को देखें तो ये हमें ये वाली चीज़ ही तो बता रहा है कि अगर हम 13 में से 5 घटा दें, कुल रसगुल्लों की संख्या में से अगर हम घटा दें कि मेरी बहन ने कितने रसगुल्ले खाए हैं, तो मुझे मिल जाता है कि मेरे पास अभी कितने रसगुल्ले बचे हैं। तो ये वाला जो है ऑप्शन हमारा, ये हमारी मदद कर रहा है इस बात का पता लगाने में। इसी तरीके से अगर हम इस आखिरी वाले को देखें तो अगर हम बचे हुए रसगुल्लों की संख्या में उन रसगुल्लों को जोड़ दें जो कि मेरी बहन ने खाए हैं, तो हमने कितने रसगुल्लों से शुरुआत की थी हमें वो मिल जाता है। और ये भी हमने लिखा हुआ है 8 + 5 = 13। तो ये वाली चीज़ भी हमारी मदद कर रही है ये पता लगाने में। अब अगर इस पहले वाले ऑप्शन की बात करें तो ये तो 13 में 5 जोड़ रहा है और इससे हमें 18 मिल जा रहे हैं। ये तो हमारे किसी काम का नहीं है। मेरी बहन मेरे लिए अलग से रसगुल्ले थोड़े ना ला रही है कि मैं कुल रसगुल्लों की संख्या में 5 और जोड़ दूं। मेरे रसगुल्ले तो कम हो रहे हैं, ये बढ़ तो रहे नहीं हैं। इसलिए हमारा ये वाला विकल्प हमारी मदद नहीं करेगा।